Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic computer network and the topic protocol. In the protocol we have taken the protocols of the TCP, IP and FTP. Now the next protocol is the HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Now what is the hypertext? Hypertext or can say hyperlinks. ठीक है, hypertext या hyper image वो टेक्स्ट या वो इमेज होते हैं जो किसी दूसरे पेज से लिंक होते हैं. दैट इज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट. अब नाउ आई एम टेलिंग यू द आपके जो हाइपरटेक्स्ट का जो प्रोग्राम होता है दैट इज .html. That the .html file is collection of tags and you can open the hypertext on the web browser. Now come to the protocol. ठीक है, मेनली आपका जो ब्राउजर पर आप कोई URL टाइप करते हैं और उसके बाद वो URL जिस भी पेज का है वो पेज आपके ब्राउजर पर ओपन करता है. मीन्स यू कैन ओपन अ वेब पेज और अ वेबसाइट ऑन योर ब्राउजर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल. मेन रूल और रेगुलेशन क्या होता है? URL is Uniform Resource Locator. ठीक है, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol means rules and regulation to transfer the hypertext. means आपके एक वेब पेज में आपके जो समझ लीजिए HTML की फाइल है, उस फाइल में आपके वीडियो इमेज फाइल, पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल आपका जब ब्राउजर पे खुलता है तो उसमें आपको पिक्चर भी दिखती है. ठीक है, वीडियो भी दिख सकता है, आपका ढेर सारी चीजें दिखती हैं. पर ये जो आपका पेज है वो पेज आपका HTML का पेज का रिजल्ट ओपन होता है. ठीक है, मतलब ये पेज बना बनाया नेटवर्क के थ्रू नहीं आता. बना बनाया क्या आती है? एक HTML की फाइल जिसमें ढेर सारे टैग्स होते हैं. आपका ब्राउजर उस HTML वाली फाइल को लेता है, टैग्स के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है. तो आपके पास आता क्या है? .html की फाइल, कोई पिक्चर है उसमें तो JPG, BMP फाइल, और अगर कोई वीडियो है तो वो वीडियो वाली फाइल, टेक्स्ट वाली फाइल, सब कलेक्शन एक साथ आता है. फिर आपका ब्राउजर उस कलेक्शन और उस टैग के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करता है. अब ये काम होता कैसे है? में आपका वेब ब्राउजर, आप वेब ब्राउजर के एड्रेस में you are writing the URL. Then what is the URL? URL is a complete address of any resource on the www. ठीक है, या वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी रिसोर्स का कंप्लीट एड्रेस URL कहलाता है. इस URL में होता क्या क्या है? मैं एक URL लिख रही हूँ, http://www. मान लीजिए
anyone, any site. डॉट के बाद गूगल नहीं, yahoo.com /index.html. This is HTML. Now what is this? This is URL, a complete address of a resource. अब इस URL में क्या क्या है? पहला, जिस प्रोटोकॉल यानी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ आपके पास रिसोर्स आएगा वो प्रोटोकॉल. www वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स दिस रिसोर्स बिलोंग्स टू अ वेब पेज. मतलब आपका जो ये सर्वर है वो वेब सर्वर है. टाइप ऑफ द सर्वर इज द वेब सर्वर. देखिए आपके इंटरनेट पे लॉट्स ऑफ सर्वर्स आर अवेलेबल. डेटाबेस सर्वर, FTP हम लोगों ने पढ़ाई, फाइल सर्वर है वो, ठीक है. डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, टेलनेट सर्वर, FTP सर्वर, लॉट्स ऑफ सर्वर्स आर अवेलेबल. अब ये आपका www ये बताता है कि ये रिसोर्स वेब सर्वर पर है, ठीक है. नाउ yahoo.com means the name of the, this is called the domain name. This is protocol name, this is server name, this is domain name. इस पर्टिकुलर सर्वर पर ये वाला डोमेन कैन से अ वेबसाइट. हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जिसे डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है. यू कैन रजिस्टर योर डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है. आपका आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कितना डिटेल में पढ़ा होगा, पर ये डोमेन नेम में ये जो .com है विच इंडिकेट दिस वेबसाइट इज अ कमर्शियल साइट, ठीक है. डोमेन नेम साइट के वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है. जैसे .org ऑर्गेनाइजेशनल, .com इज फॉर द कमर्शियल, .edu is for the educational. So this is a complete domain name of the website, and this is the resource name. मतलब इस डोमेन के अंदर का ये वाला पेज, ठीक है. तो ये आपका एक कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी रिसोर्स का. मेनली रिसोर्स क्या, आपकी कोई फाइल ही तो है. तो यहाँ पर आपका बता रहे हैं कि किस सर्वर पर किस डोमेन की कौन सी फाइल है, कहाँ पर है. अब आपका जो ब्राउजर है वो आपके अपने एड्रेस बार में आपने URL लिखा. नेटवर्क इस URL में पूरा एड्रेस है कि वो कौन सा सर्वर है, डोमेन नेम क्या है, उसके अंदर का कौन सा रिसोर्स चाहिए. वो हर डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग उसका IP एड्रेस होता है, ठीक है. अब ये IP एड्रेस से होते हुए उस सर्वर पे पहुंचा, ठीक है. इस सर्वर पर इसने इस रिसोर्स को सर्च किया. उस सर्वर ने इस रिसोर्स को नेटवर्क के थ्रू भेजा, आपके ब्राउजर पे आया. आपके ब्राउजर पे आई क्या है, HTML फाइल. अब HTML फाइल में क्या है, टैग्स है. और जो भी आपके पेजेस यूज कर रहे हो रहे हैं, आपका माजे कौन सा वीडियो पेज यूज है, पिक्चर पेज यूज है, वो सारी फाइलें आई. अब आपका ब्राउजर उस टैग के करस्पॉन्डिंग उस फाइल को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करेगा. दिस इज द वर्किंग ऑफ द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट. Now the next protocol is the email protocol. अब ईमेल, पहले नॉर्मल पोस्ट ऑफिस वाली वर्किंग पे आते हैं, फिर ईमेल पे आते हैं, ठीक है. अब आपको मान लीजिए नॉर्मल लेटर भेजना हो, कैसे करते हैं, लेटर लिखा, जाके पोस्ट बॉक्स में डाला है. अब पोस्ट ऑफिस वाला काम शुरू होता है. आपका काम खत्म, अब पोस्ट ऑफिस का काम शुरू.
मतलब लेटर लिखा में आपने उस पर अपना एड्रेस लिखा, जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखा और पोस्ट बॉक्स में डाला है। अब पोस्ट ऑफिस वालों का काम शुरू, उन्होंने कलेक्ट किया, ले आए, फिर उसकी अलग अलग सिटी वाइज बंचिंग बनाई और सिटी में मान लीजिए आपने दिल्ली भेजना है तो दिल्ली वाली गाड़ी में डाल दिया। दिल्ली वाली गाड़ी से होता हुआ आपका दिल्ली पहुंचा। इसके बाद आपका दिल्ली वाले के पास और भी जगह से मेल आई थी, लिफाफे या आए थे। अब उस पोस्ट ऑफिस ने अलग अलग मोहल्ले के अकॉर्डिंग बंचिंग बनाई, ठीक है। उसके बाद उस मोहल्ले वाले पोस्टमैन को दिया, उस मोहल्ले वाला पोस्टमैन आया, आपके घर के बाहर जो पोस्ट बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपकी लेटर आती है, उसमें आपका लेटर आपके उसमें डाल दिया। आप बाहर निकले, आपने देखा कि आपके पोस्ट बॉक्स में एक लेटर पड़ा हुआ है, आपने उसे निकाल दिया। दिस इज द वर्किंग नॉर्मल विदाउट इलेक्ट्रॉनिक। सेम वर्किंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। हाउ? देखिए, आपको किसी भी कहना चाहिए ईमेल भेजना है तो फर्स्ट आपके पास खुद का भी एक अकाउंट होना चाहिए। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल माना कि आपका जो अकाउंट है वो जीमेल पे है। अब आपको मेल भेजनी है, आपने सबसे पहले क्या किया, अपना ईमेल अकाउंट खोला, ठीक है, अपना ईमेल अकाउंट खोला, ठीक, अपना ईमेल अकाउंट खोला, लेटर लिखा। अब जिसको लेटर लिखा उसका जो मेल है वो याहू पर है। आपने लेटर लिखा, एड्रेस डाला और अपने उसमें पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया। सेम कितना काम हुआ है, आपने लेटर लिखा था, पोस्ट बॉक्स में डालाए थे। नाउ आपने लेटर लिखा, ये अपने ईमेल खोला, एड्रेस डाला, लिखा और पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपका काम खत्म। अब आपके सर्वर का काम शुरू, ठीक है। सबसे पहले जो आपका लेटर है वो आपके वाले सर्वर पे पहुंचेगा, ठीक है। अब आपके वाले सर्वर पे पहुंचा, उसने देखा कि ये पे जो एड्रेस है वो yahoo.com का लिखा हुआ है, तो आपके सर्वर ने पोस्ट ऑफिस वाला काम शुरू किया। क्या पोस्ट ऑफिस वाला काम शुरू किया? हर सर्वर के नाम से लेटर के बंचेस क्रिएट किए। yahoo.com के नाम से केवल एक लेटर तो आया नहीं होगा ना, yahoo.com से एक आपने भेजा है, हो सकता है बहुत सारे अलग अलग आए हो, ठीक है। सबसे पहले बंच बनाया, उसके बाद yahoo.com से कनेक्ट हुआ और आपका जो लेटर है वो yahoo.com के पास भेज दिया, या इस पूरे बंच को इस सर्वर पर भेज दिया, ठीक है। अब जैसे हमारा लेटर दिल्ली के पहुंचा था ट्रेन में बैठ के, ठीक। अब आपका लेटर या yahoo.com का पूरा बंच yahoo.com के पास पहुंचा। अब इस जो बंच आया है, इस बंच में से यूजर वाइज देखिए, जिस भी पर्सन को आपने भेजा है उसका अकाउंट yahoo.com पे होगा। yahoo.com के पास जितने यूजर हैं सबका अकाउंट है, उसने उस बंच में से जिस भी यूजर के नाम जो भी लेटर आया है वो उसके अकाउंट में डाल दिया, ठीक। अब आपने जिस यूजर ने भेजा है वो अपने सर्वर से कनेक्ट हुआ, अपना ईमेल आईडी खोला, तो उसके नाम से जो ईमेल आई थी वो सारी की सारी उसको दिखने लगी। डबल क्लिक किया, उसका जो ईमेल है वो यहां से निकलकर उसकी मशीन पर डिस्प्ले। अब आते हैं कि ओके, काम तो एकदम वही हो रहा है, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस वाला काम है वो पोस्ट ऑफिस आपका सर्वर कर रहा है, जो आपका वाला काम है आप कर रहे हैं। मेन आपके इसमें ये जो काम है वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। देखिए, सबसे पहले आपने जो लेटर लिखा, ठीक है, आपने लेटर पोस्ट किया, यानी आपका लेटर आपके पास से आपके सर्वर के पास पहुंचता है थ्रू पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दिस इज कॉल्ड द PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसके बाद आपके सर्वर पर जो पोस्ट ऑफिस वाला काम शुरू होता है, कौन सा? आपका निकाला, हर सर्वर वाइज बंचिंग की, ये वाला काम जो प्रोटोकॉल करता है दैट इज POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसके
बाद सर्वर ने सर्वर से कनेक्शन बनाया और हर सर्वर का जो बंच था उस सर्वर को भेजा। तो ये जो सेंडिंग वाला काम है वो फिर से होता है थ्रू पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसके बाद इस सर्वर के पास इस सर्वर का बंच पहुंचा, इसने यूजर वाइज हर यूजर के अकाउंट में ट्रांसमिट किया। ये वाली जो वर्किंग है वो होती है पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस वाली वर्किंग, एंड दिस इज डन बाय द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका जिसको भेजा वो लॉगिन हुआ, उसने अपनी मेल मंगाई, तो वो जो मेल उस सर्वर से उसके पास पहुंचती है वो फिर से पहुंचती है थ्रू पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट। तो कह सकते हैं दो मेजर प्रोटोकॉल पीपीपी एंड पीओपी आपकी ये ईमेल भेजने वाली वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और प्रोटोकॉल दैट इज IMAP। पहले आप मेनली आप देख रहे हो जितनी पोस्ट ऑफिस वाली वर्किंग है दैट इज डन बाय द पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दैट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द ओल्डर वन। नाउ फॉर दिस पोस्ट ऑफिस वर्किंग now the can say email server use IMAP, Internet Mail Access Protocol. Then what is the difference between the POP and IMAP? The major difference is here one user has one account only, and in IMAP one account can belong to many users. This is the major difference between this and this. Working are the same, but major difference is this: it has only one user can access one account. Here one account can be accessed by more than one user. Okay, sufficient one. Okay, thank you.